तो चलिए आज हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रसायन अभिक्रिया अभिक्रियाएं तथा समीकरण, जो कि हम पार्ट 1 वीडियो इसका हम करवा चुके हैं। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। और इस वीडियो में हम बहुत ही कम टॉपिकों के लिए हैं, क्योंकि आराम से हमको बताना है, ठीक है। और इसमें जो है संतुलित करने के लिए, रिएक्शन संतुलित करने के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। रिएक्शन को संतुलित करने के लिए कहने का मतलब यह है कि उसको पूछा जाता है, तो जो रिएक्शन करने के लिए पूछा जाता है, संतुलित करने के लिए पूछा जाता है, उसको हम जो है अगले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरह से उसको हम बताएंगे, ठीक है। उसके लिए हम अलग वीडियो लाएंगे कि रसायन जो है समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम बहुत ही बढ़िया वीडियो लाएंगे। वो वीडियो 10 से 12 मिनट का रहेगा या 15 मिनट का रहेगा। उसमें बहुत ही बढ़िया से हर टॉपिक को क्लियर करवाया जाएगा। और यहाँ पे उन्हीं को टॉपिक को लाया गया है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले का टॉपिक यदि जो है नहीं पढ़े, जाकर उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अगले वीडियो कल हम बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम कल वीडियो आप लोगों को पास जाएगा। चलिए आज हम जानेंगे रासायनिक। देखिए कल हम पढ़े थे किसके बारे में, यदि आप वीडियो देखे होंगे तो ठीक है। हम कल पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे। ये आपके चैप्टर का ही नाम है, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। तो हम कल का टॉपिक्स में हम क्लियर किए थे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम पूरा डिटेल से हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आपको भी मालूम है। आज हमको पढ़ना है समीकरण के बारे में। आज हमको पढ़ना है तो समीकरण के बारे में पढ़ना है। बहुत ही बढ़िया से हम इन सभी टॉपिकों को क्लियर करेंगे, बशर्ते आप ध्यान से देखिएगा। चलिए रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण को समझते हैं। तो रासायनिक समीकरण को समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि H2, ध्यान दीजिएगा, H2 प्लस Cl2, तीर का निशान होगा, ये तीर का निशान 2HCl। आसान है, पूर्ण विश्वास है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और ध्यान दीजिएगा कि देखिए कल जो वीडियो हम बनाएंगे संतुलित की रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जो वीडियो बनाएंगे, उसमें तो हर चीजों को डिटेल से बताएंगे। लेकिन आज थोड़ा सा बेसिक हम जान लेते हैं, उसके बारे में कुछ बेसिक जानते हैं कि बेसिक हम यही जानेंगे। चलिए उसके बारे में हम बताएंगे। देखिए कहने का मतलब यह है कि समीकरण, मान लीजिए कि संकेत जो होता है रासायनिक समीकरण में, जो संकेत होता है रासायनिक समीकरण में जो संकेत होता है, उसी का संक्षिप्त निरूपण, उन्हीं का संक्षिप्त निरूपण को ही क्या कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये क्या है, H2 क्या है, संकेत है। Cl2 क्या है, तो संकेत है। H2 क्या है, तो संकेत है। Cl2 क्या है, संकेत है। तो ये संकेत मिलकर जो है क्या करता है, नया जो है इसी का संक्षिप्त रूप, इसी का संक्षिप्त निरूपण, इन्हीं का संक्षिप्त निरूपण जो है वह क्या कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि इससे जो बन के आया उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को रासायनिक समीकरण कहेंगे। कहने का मतलब यह है, ध्यान दीजिएगा परिभाषा पे। परिभाषा बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया मेरे भाई, और इस परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा। सुनिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त रूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि यह संकेत रासायनिक, यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं संकेत एवं सूत्र। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक प्रकार का सूत्र बन के निकल गया। ये क्या है, तो आपका संकेत है। तो क्या वही जो इसमें कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ध्यान दीजिएगा परिभाषा पर ध्यान दीजिए और याद कीजिए परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से जो अभिक्रियाएं का संक्षिप्त निरूपण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। आपको हम समझा चुके हैं। जैसे उदाहरण में H2 प्लस Cl2 जो क्या होता है, तो 2HCl बनता है। इसी को हम क्या कहेंगे, ये आपका हो गया संकेत, ये आपका संकेत हो गया। ये भी आपका क्या हो गया, तो ये भी आपका संकेत हो गया। और इसी का संक्षिप्त निरूपण जो बन के आया, ये आपका एक प्रकार का फॉर्मूला आ गया बनकर, ठीक है।
ये आपका एक प्रकार का फॉर्मूला आ गया, एक प्रकार का ये आपका एक प्रकार का ये फॉर्मूला आपका बनकर तैयार हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, बोलिए मेरे साथ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता के संक्षिप्त निरूपण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप एक उदाहरण मार दीजिएगा, यहाँ पे एक उदाहरण दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, आपको नंबर पूरा देगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम जानते हैं। अब यहाँ देखिए स्टार्ट होता है रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम। देखिए कल हम रासायनिक समीकरण जो बताएंगे, कल जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बताएंगे, उसमें हम हर चीज को बेसिक से हम लेकर चलेंगे। ठीक है, बेसिक से हम लेकर चलेंगे। यहाँ पे हम 2 ही पॉइंट लिए हैं, हालांकि बोर्ड एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा ये सब, हालांकि पूछ दे तो उसको जो है उसका कोई माय बाप नहीं है, इससे बढ़िया की जान लेते हैं। ठीक है, उससे बढ़िया की जान ले। चलिए रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम क्या है, तो देखिए आज हम कुछ थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। पहला नंबर क्या, अभिक्रिया के अभिकारक को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है। तो समीकरण को क्या करते हैं, तो बाएं से दाएं लिखते हैं। चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं, बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा कितना बढ़िया से पढ़ेंगे, और जो केमिस्ट्री आप लोगों को जो बहुत ही बढ़िया लगेगा पढ़ने में। चलिए पढ़ाते हैं इसको हम। चलिए देखिए भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे हम लेते हैं H2 प्लस Cl2, तीर का निशान 2HCl। देखिएगा अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि ध्यान आपका भटकेगा तो जो है आपका नंबर बोर्ड में छूटेगा। ठीक है, तो ध्यान को भटकाना नहीं है। चलिए यहाँ से हम देखिए कितना चीज सीखेंगे, यहाँ से हम कितना चीज सीखेंगे, रटना नहीं है, यदि रटिएगा तो भूल जाइएगा। चलिए पहला नंबर, रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या है, तो रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम हम इसी से हम सीख जाएंगे। सीखिए पहला नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के बीच में, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के बीच में जो है प्लस पड़ता है, प्लस यानी कि धनात्मक चिन्ह पड़ता है। ध्यान दीजिए, रटते जाइए। आपके बुक में भी लिखा हुआ है, तो बुक में भी लिखा हुआ, यदि आपके पास बुक है तो बुक जो है खोल लीजिए। ठीक है, हालांकि बुक में लिखा हुआ तो है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। अभी जो है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के बीच में जो ये धनात्मक चिन्ह पड़ता है, हमेशा धनात्मक चिन्ह पड़ेगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक ये क्या है, ये आपका अभिकारक है, आपको मालूम होगा। ये आपका क्या है, तो ये आपका अभिकारक है, आपको मालूम होगा, शायद कल हम पढ़ाए हैं। अभिकारक उत्पाद के बारे में यदि मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम तो कल का वीडियो जाकर देख लीजिए। ये आपका क्या है, तो ये आपका अभिकारक है, दोनों क्या है, दोनों अभिकारक है। ये आपका क्या है, ये आपका प्रतिफल है। चलिए यह मालूम होगा आपको। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के बीच जो होता है धनात्मक चिन्ह होता है ना, धनात्मक चिन्ह होता है। कभी भी इसके बीच जो है ऋणात्मक चिन्ह नहीं होगा, है ना। माइनस का सिंबल जो है, माइनस का चिन्ह इसमें कभी भी नहीं पड़ेगा। हमेशा याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों के बीच जो है वह धनात्मक चिन्ह ही होता है, धनात्मक चिन्ह ही होता है। कभी भी जो है ऋणात्मक चिन्ह नहीं हो सकता है मेरे भाई, यह आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों को लिखने के लिए पहला हम जो क्या टॉपिक बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों के बीच धनात्मक चिन्ह होना चाहिए। चलिए ये आपका पहला टॉपिक क्लियर हो गया, पहला टॉपिक आपका क्लियर हो गया। चलिए दूसरा आप जानते हैं कि दूसरा हम क्या जानेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में जो है इसको तीर के निशान से हम दिखाते हैं। देखिए आपके बुक में भी लिखा हुआ है, चलिए हम यहाँ पे पढ़ देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, चलिए हम देखते हैं। अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह के द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है ना। चलिए बात यहाँ ये है
कि अभिकारक अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल को जो है तीर के निशानी से दिखाया जाता है। अलग अलग जो है तीर के निशानी से दिखाया जाता है। ये जो तीर है ये तीर के निशान से ही इसको दिखा सकते हैं। ये आप नहीं कर सकते हैं कि इस प्रकार आप लिख दो H2 + O2 O2 बराबर H2O। ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है तीर का निशान होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं होना चाहिए। यही थोड़ा थोड़ा जो है थोड़ा थोड़ा चीज को हम जो है यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं होगा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं होगा। यहाँ पे चिन्ह किसका होगा? तो यहाँ पे चिन्ह जो है तीर का चिन्ह होगा, तीर का ही निशान यहाँ पे होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, तीर का ही निशान होगा। अभिकारक और दोनों अभिकारक के बीच प्लस चिन्ह होगा। ये पहला हो गया। ये पहला आपको लिखना है। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का समीकरण में क्या लिखना है कि अभिकारकों के बीच धनात्मक चिन्ह होना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है? तो अभिकारक और प्रतिफल को अलग अलग दिखाने के लिए तीर का निशान लगाते हैं, जिसके कारण यह मालूम चलता है। तीर का निशान क्यों लगाते हैं? तीर का निशान इसलिए लगाते हैं ताकि यह मालूम चले कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। चलिए, आपका 2 चीज आपको समझ आ गया है। तीसरा चीज समझिए कि अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रासायनिक समीकरण को लिखने का जो नियम होता है ना, वो बाएं से दाएं लिखा जाता है, बाएं से दाएं लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को जो है हमेशा याद रखिएगा कि बाएं से दायां लिखा जाता है। यह आपको भी समझ आ गया होगा। चलिए, उसके बाद आपका क्या है? उसके बाद आपका ये है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अभिकारकों का अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। सब बता चुके हैं। ठीक है, चलिए इतना लिख दीजिएगा, आपको नंबर पूरा दे देगा। ठीक है, चलिए ये आपका जो है कंप्लीट हो गया, ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। तो पहले लिखना क्या है कि अभिकारकों के बीच धनात्मक चिन्ह होना चाहिए, अभिकारकों के बीच धनात्मक चिन्ह होना चाहिए। दूसरा क्या बोलिएगा आप कि अभिकारकों और प्रतिफलों को तीर के निशान से दिखाया जाता है, दूसरा हो गया। तीसरा नंबर, रासायनिक समीकरण को बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है, बाएं से दायां ओर लिखा जाता है। चलिए, ये सभी आपको समझ आ गया है। कल जो है बेसिक इसका बताएंगे जरूर। कल जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बताएंगे। चलिए, आप जानेंगे हम संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या जानेंगे? तो आज हम जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? जो समीकरण को, है ना, कहने मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। कहने का मतलब यह है, चलिए हम बताते हैं। कहने का मतलब यह है कि समीकरण के दोनों ओर क्या होना चाहिए? तो संतुलित, यानी कि समान होना चाहिए। परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? तो परमाणु का संख्या जो है वह समान होना चाहिए, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। है ना, आपको समझ नहीं आया होगा, हम जो है पूरा विश्वास है। चलिए हम यहाँ पे समझाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा सिर्फ। चलिए, जैसे देखिए संतुलित करना हम सीखते हैं। ठीक है, संतुलित करना यहाँ पर थोड़ा सा सीख लेते हैं। संतुलित करना कल हम डिटेल से समझाएंगे। संतुलित करना, चलिए संतुलित करना हम सीख लेते हैं थोड़ा सा। संतुलित करना, तो संतुलित में क्या होता है कि जो ये कहने मतलब यह है कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए? दोनों तरफ जो परमाणु की संख्या जो है, दोनों तरफ जो है परमाणुओं की संख्या जो है समान होना चाहिए, परमाणु की संख्या समान होना चाहिए, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए H2 + Cl2 डॉट ना, तीर का निशान देंगे, है ना, ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। तो हमेशा इसको क्या करेंगे? तो तीर के निशान से ही हम इसको दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए इतना आप जानेंगे। अब इसको संतुलित कैसे कहेंगे? देखिए संतुलित कैसे कहेंगे? तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है? तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है। Cl कितना है? 2। यहाँ पे H कितना है? तो 2, क्योंकि इसमें परमाणु की संख्या कितना है? 2 है। इसमें कितना है संख्या? क्लोरीन की संख्या कितना है? 2 है। हाइड्रोजन की संख्या 2 है।
दोनों तरफ क्या है, दो दो है, तो इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे कि दोनों तरफ जो है देखिए जितना इधर है उतना ही इधर होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान देना है। ध्यान यही देना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ है जिसमें समीकरण के दोनों ओर समीकरण के दोनों ओर क्या होना चाहिए, तो परमाणु संख्या समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 2HCl। जब 2HCl लिख दिए तो क्या हो गया, दो हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, दो क्लोरीन भी हो गया। देखिए इधर कितना था, इधर जो है इधर 2 था, इधर हाइड्रोजन कितना था, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, क्लोरीन यहाँ पे 2 था, और यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। और देखिए 2 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे हाइड्रोजन दो यहाँ पे जब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लिखा गया, इसका मतलब हो गया कि 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन। इधर भी कितना था, इधर भी था 2 क्लोरीन था, इधर भी 2 हाइड्रोजन था। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। कहने मतलब यह है कि रासायनिक समीकरण के दोनों ओर क्या होना चाहिए, दोनों ओर क्या होना चाहिए, परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। यानी कि दोनों तरफ जो है रासायनिक दोनों ओर क्या होना चाहिए, तो संतुलित होना चाहिए, लेकिन समान होना चाहिए। लेकिन परमाणुओं की संख्या जो है वह समान होनी चाहिए दोनों तरफ, उसी को हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। आपको समझ आ गया होगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किससे कहेंगे, तो संतुलित रासायनिक समीकरण वैसे समीकरण कहेंगे जिसके दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, उसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यह आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, 2 था, क्लोरीन कितना था, 2 था, और इधर हम बैलेंस जब किए, बैलेंस करना अभी यदि आपको नहीं आता तो हम कल जो इसके लिए स्पेशल वीडियो लाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2HCl हो गया, ठीक है। अगले वीडियो में बहुत ही बढ़िया से समझाएंगे। चलिए ये आपका बैलेंस हो गया, और हम सीखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए और संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में हम जानेंगे। देखिए और संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या हो रहा था कि परमाणु की संख्या जो है दोनों तरफ समान हो रहा था, परमाणु की संख्या दोनों तरफ समान हो रहा था। और संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि परमाणु की संख्या जो है दोनों तरफ समान नहीं होता है, ठीक है। चलिए उसी को हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए हम लेते हैं एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण यहाँ पे हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, H2 प्लस O2 तीर का निशान H2O। क्या ये संतुलित है या असंतुलित है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ये संतुलित है या असंतुलित है हमको बताइए, हमें नहीं आता है। तो ये क्या है, H2 प्लस O2 बराबर H2O, क्या ये संतुलित है या असंतुलित है, तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ये क्या है, तो असंतुलित है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन की संख्या कितना है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना है, तो 2 है। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 2 है, लेकिन इधर कितना है, इधर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इधर भी 2 होता, इधर भी यदि 2 होता तब ये सही होता, इधर यदि 2 होता तो इधर सही होता। इसलिए ये क्या है, इसलिए ये आपका गलत रिएक्शन है, इसलिए ये आपका असंतुलित है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इधर आपका कितना है, तो हाइड्रोजन आपका इधर 2 है और ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन इधर आपका 2 है, ऑक्सीजन आपका 2 है, लेकिन इधर कितना है, इधर हाइड्रोजन तो सही है, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है, तो इधर भी हाइड्रोजन जो है 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना आया, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। इसलिए क्या हो गया, इसलिए आपका ये गलत हो गया, इसीलिए आपका ये क्या होगा, तो इसलिए आपका ये गलत हो गया। इसी को हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको पूरा वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ आया होगा, और अगले वीडियो में हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम बताएंगे। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आप सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक से बताएंगे, और ये आपका पार्ट 2 वीडियो था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।